जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का गुरु जी का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो इस बात से गुरु जी से नाराज है कि मेरा इतने समय से रुका हुआ काम नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं जितना गुरु जी को मानती हूँ, जितना गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ, जितनी मैं मंत्र जाप करती हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सबके साथ सत्संग हो रहे हैं, सबके साथ कल्याण हो रहे हैं, सबके साथ चमत्कार हो रहे हैं, पर मेरे साथ कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। अगर आप वो संगत हैं तो बिना झिझके, बिना डर करे, बिना परेशान हुए कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आपका कमेंट्स गुरुजी पढ़ने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी से ये जो नहीं शब्द है, अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, तो ये नहीं शब्द जो है ये आज आपकी ज़िंदगी से निकाल देंगे। आपकी ज़िंदगी में 17 नवंबर तक एक बहुत बड़ा, बहुत चमत्कारी कल्याण होने वाला है। 17 नवंबर की डेट आप कहीं लिख लें और आज का सत्संग जो है वो आप कहीं लिख लें, और जब भी आपके साथ गुरुजी कोई कल्याण करें तो आप वो मेरे साथ शेयर करें और देखें कि गुरुजी की मेहर भरी नज़र आपके ऊपर है, गुरुजी की मेहर भरा हाथ आपके सिर पर है और आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने वाले हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आज का प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। एक नहीं है, दो हैं, और उनसे जुड़ी हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में 17 नवंबर से पहले हो जाएगी। तो चलिए सुनते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने गुरु जी का ये प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आपको वो सत्संग सुनाई देंगे जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है, जिनकी वजह से आप ज़िंदगी में गुरु जी के करीब तो जाएंगे ही जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को भी समझ पाएंगे, जीने का सही तरीका समझ पाएंगे। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, इसके कोई पैसे नहीं लगते। लाइक करें, लाइक को गुरु जी के चरणों में हाजिरी मानिए, और अगर आपको लगता है कि आप सत्संग शेयर कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। और अब मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी दीपा आंटी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आई एम सो ग्रेटफुल कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया, और मुझे 1.5 साल हो गए हैं। ऑफ कोर्स सब बोलते हैं पता नहीं कब से हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं, मगर 1.5 साल हो गए हैं जब से मैं सत्संग में जाती हूँ और सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरु जी की मेहर है कि मेरे को दीपा आंटी का चैनल मिला, जहाँ मैं पॉजिटिविटी सीख रही हूँ। और पहले मैं बहुत नेगेटिव थी, बट अभी आस्ते आस्ते पॉजिटिव हूँ। वो दीपा आंटी गाइड करती रहती है कि कैसे करना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए, ज़्यादा वहम नहीं करना चाहिए। थैंक यू दीपा आंटी फॉर दैट। वो गुरु जी की मेहर है हमारे ऊपर, जो हमें इस चैनल से जुड़ा दिया है। और मैं वेट करती हूँ कि कब दीपा आंटी पोस्ट करेंगे और हम सुनेंगे। सो थैंक यू दीपा आंटी। एंड गुरु जी ने मेरे बड़े बेटे को बहुत अच्छी जॉब दी है, शुक्राना गुरु जी उसके लिए। और मेरे पेट को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। वो चीज़ 14 ईयर्स ओल्ड, और एक बार उसको पैर में लग गया था, तो डॉक्टर बोल रहे थे पता नहीं ठीक से चल पाएगी कि नहीं उसकी एज के लिए, मगर गुरु जी के चंदन टीके से और जल प्रसाद से वो एकदम ठीक है, चलती फिरती रहती है। सो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की मेहर तो हर मिनट मेरे और मेरे परिवार पे ऊपर है। आस्ते आस्ते हमारे सब काम अच्छे बनते जा रहे हैं।
सो एक केस भी चल रहा था, गुरुजी ने 99% उसको ख़त्म कर दिया है, खाली 1% रह गया है जो आई एम श्योर गुरुजी अपने आप ख़त्म करेंगे। सो गुरुजी बहुत सबको बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, बच्चों की तरह हम सबको देखते हैं। एक एक विश हमारी जैसे पूरी करने के लिए कर लेते हैं आगे पीछे, चाहे थोड़ी देर हो या जल्दी करते हैं कभी कभी, बट ही फिनिशेस, ही मेक्स श्योर कि सब ठीक हो जाए। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं सब कुछ बदल गया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि 1 महीने से मुझे आपके मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरी खुशियाँ तेरे दरवाजे पे खड़ी हैं, पर मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, या जो भी कह लीजिए क्या कारण था, अपनी उलझन में उलझी हूँ। तो मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग अभी शांत नहीं है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी अभी, बहुत टाइम से अंदर ही अंदर उलझी थी, बहुत ज़्यादा विचारों में, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। आज मैं आपके सामने ही आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और कई बार मैंने बहुत बार पहले शेयर भी करा, और जिस चैनल पे किया मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ, इस कारण भी मेरा मन टूट गया। मैं जहाँ भी करती थी वो शेयर ही नहीं होते थे गुरुपा। पर आज मैं आपके सामने ही आपको शुक्राना सत्संग कह रही हूँ, सुनिएगा। ये शुक्राना सत्संग है नवरात्रों का। एक कम से कम 2 साल से मेरे हस्बैंड, मतलब बिजनेस तो ठप ही हो चुका है ब्लैक मैजिक के कारण। वो सारी परतें आप उठा चुके हैं, सब बता चुके हैं कि क्या कारण है, कौन कौन है, सबके चेहरे दिखा चुके हैं, उपाय कर चुके हैं, सब कुछ आपने किया। उसका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मिरेकल ही था मेरे जीवन में कि सप्तमी वाले दिन आपने 2 खुशियाँ दी मुझे। सबसे पहले तो मेरी बेटी की जॉब लग गई, जो बहुत दिनों से न, ये होली पे बीमार हो गई थी जो, उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी, बहुत वीक हो गई थी बहुत, उसको फिर उठाया, फिर खड़ा किया। टाइफाइड हो गया था गुरुपा उसको, वो ठीक हुई है, और फिर उसको आपने नौकरी दिलवाई, और बहुत अच्छी दिलवाई, बहुत पहले से अच्छी दिलवाई आपने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, कहीं से सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी कि वो लोन कैसे मतलब चुकेगा, और मेरे कोई हेल्प भी नहीं थी, मेरे पापा हैं नहीं कोई, बस एक ससुर जी थे, तो उनके ऊपर भी इतना करा रखा है कि वो हम लोगों को कुछ देना ही नहीं चाहते। पर उस दिन भी मिरेकल ही हुआ कि उन्होंने कुछ रुपए मुझे दिए, तो उससे हम लोग लोन चुकाएंगे अपना। कुछ तो चुकेगा गुरुपा, ज़्यादा नहीं तो सारा फ्री हो जाए। डेब्ट्स बहुत हैं, बहुत परेशान है, बिजनेस भी बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है। बस आप ही संभालिए, आप ही जानते हैं। और मैं आपसे शुक्राना सत्संग में मैं जो भी कहने में त्रुटि कर रही हूँ उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कई बार मैं हड़बड़ा जाती हूँ, इतना भी बोलने लगी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोल भी नहीं पाती थी, बहुत डरती थी, बहुत डर था मेरे अंदर, बहुत डर था गुरुपा, पता नहीं किस चीज़ का डर था, हर चीज़ का डर था मेरे अंदर। आपने वो निकाला, मेरे घर को संभाला, बहुत बहुत शुक्राना आपका। बस ऐसे ही हाथ थामे रहिएगा, मेरी गलतियों को क्षमा करिएगा, मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जब भी कोई सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसमें नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वो इसलिए होती हैं, आपका बिजनेस चलना है, आपका काम चलना है, तो गुरुजी दिखा देते हैं कि सब्र का इम्तिहान बहुत मीठा होता है। जब आप विश्वास करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो गुरुजी वो चीज़ आपको सही समय आने पर ज़रूर देते हैं। संगत जी, कई कई सत्संग ऐसे आते हैं जो मुझे ना बड़ा दिल को छू जाते हैं। अब मैं आपको जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ, सब गुरुजी करते हैं, सब गुरुजी ने करना है, सब गुरुजी ने किया है। पर फिर भी अगर सत्संग सुन के आपकी ज़िंदगी में कोई आपको किसी चीज़ का सवाल मिल रहा है, और आप उस चीज़ को मान रहे हैं, गुरुजी की रज़ा में मान रहे हैं,
इससे बड़ा किसी भी चैनल के लिए कुछ नहीं है कि अगर आप सही दिशा में संगत को लेकर जा रहे हैं। संगत जी, मैंने अभी कल आपको एक वीडियो भेजा था कि ऑनलाइन किसी से कोई चीज़ ना लिया करें। तो मेरे पास बहुत ऐसे सत्संग आए हैं, सत्संग में पैसा मांग रहे हैं कि हम आपके लिए ये पूजा, गुरु जी के आप आप संगत हो, आप ऐसे पंडितों वाले काम क्यों कर रहे हो। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, बड़े सारे मेरे पास आए। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है उसी चैनल पे कमेंट करके बोलो ना, कि क्योंकि हर किसी का अपना काम करने का तरीका है। लेकिन आप गुरुजी की संगत हो, आपको अपने दिमाग को खुला रखना है कि गुरुजी ये जो पंडित और ये जो नीम हकीम होते हैं, ये जो जादू टोना करने वाले, ये तो आपको कह देते हैं जी आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, हम हटा देंगे, इतने पैसे लगेंगे, और आप मान जाते हो। आपको लगता है कि गुरुजी के मंत्र जाप से ऊपर कोई चीज़ है जो आपकी परेशानियां, आपकी बलाएं खत्म कर दे, जादू टोने खत्म कर दे, आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक खत्म कर दे। कैसी संगत हो आप। आपको लगता है गुरुजी का ये चैनल है और गुरुजी से रिलेटेड चीज़ें हैं तो भाई ये सही होगी, सब चीज़ें सही हैं, पर किसी को भी आपने पूजा के लिए, ऐसे कर्म कांडों के लिए, ब्लैक मैजिक हटाने के लिए, नेगेटिविटी हटाने के लिए कोई पैसा ना दिया करो। अपने पैसे को बचा के रखो, ये आपके हक का पैसा है। अगर ये जो आपके लिए पूजा पाठ करने वाले लोग आपके पैसे लेकर आपके लिए पूजा कर रहे हैं, तो वो 1 रुपया से भी हो जाएगा। वो आपसे 1 रुपया भी ले सकते हैं कि 1 रुपया दे दो, हम आपका नाम लेके पूजा कर देंगे और आपकी जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगी। लेकिन आज आप जो इस कमेंट में अपनी परेशानी लिखेंगे, मैं गुरुजी से प्रे करूँगी, वैसे भी करती हूँ, करती भी रहूँगी, आप भी करें। आपके विश्वास के लिए मैं कर रही हूँ ये, मैं ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। लेकिन आप लोग ऐसे पैसा अपना इधर उधर उजाड़ेंगे तो वो तो गुरुजी को भी नहीं पसंद आएगा। कोई पैसा मैं नहीं ले रही आपसे, कोई पैसा आपको नहीं खर्चना, सिर्फ कमेंट्स में लिखना है कि आपकी परेशानी क्या है, और 40 दिन में आप देखना कि आपकी वो परेशानी दूर हो गई। अगर हो गई तो जिंदगी में आपने किसी को 1 रुपया इन फजूल की चीज़ों में नहीं देना। ऐसे चैनलों पे आप अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं और समय भी। मेरे पास आप मुझे भेज रहे हैं, आंटी देखो इस चैनल पे ये बोला जा रहा है, इस चैनल पे ये बोला जा रहा है, ये पैसा मांग रहे हैं, और मैं हैरान हो रही हूँ कि आप लोग, ऐसे कुछ लोग, शायद हो सकता है कि वो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मेरे चैनल जो गुरुजी के हैं चारों, अगर आप उनसे जुड़े हैं तो आप इन ऐसे कर्म कांडों से तो दूर होंगे। लेकिन आप अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस तरह के चैनल सुनता है, आपको भेजता है, तो आप उनको बोलिए कि ऐसी चीज़ें विश्वास ना करें। हाँ, गुरुजी के सत्संग सुने, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई सत्संग में आपसे पैसे मांगना शुरू कर देता है किसी भी चीज़ के लिए, देखिए जो मेंबरशिप है, चैनल की मेंबरशिप, वो इसलिए कि कुछ एक चीज़ें मेंबर्स के लिए ज़रूरी, हम लोग अपने चैनल अपने वीडियो बना सकते हैं, लाइव कर सकते हैं मेंबर्स के लिए, जो कि मैं तो नहीं करती, आपको पता है मैं सबके लिए करती हूँ। जबकि मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं यूट्यूब की तरफ से कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए लाइव करें, शॉर्ट्स डालें सिर्फ मेंबर के लिए, ताकि और मेंबर बढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आएगा तो आप अपने आप मेरे मेंबर बनेंगे, उसके लिए मुझे आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो आप मेंबर किसी भी चैनल के बनिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए, जादू टोना दूर करने के लिए, और आपके लिए कोई दूसरा कैसे कोई पूजा पाठ कर सकता है, ये तो गुरुजी ने वचन में बोला हुआ है। जब एक पाठी आपके लिए पाठ नहीं कर सकता, वो अपने लिए पाठ करता है, ठीक है आप लोग नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ना आता, आप किसी से करवाते हो, वो एक आपके लिए ज़रूरत हो जाती है,
लेकिन वो आपके कानों में तो पड़ रही है ना। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो उसको बोलो कि तू जो जो सामान ला रहा है मेरे सामने वीडियो कॉल करके सामान ला। तू जितनी देर मेरी पूजा कर रहा है, ये गुरुजी तो ऐसी पूजाओं में विश्वास नहीं करते थे। अब मैं क्या बोलूँ, आप लोगों ने, इतने लोगों ने मुझे इतने मैसेज करे हैं कि आंटी इसके लिए कुछ बोलिए बोलिए, तो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो चैनल इस तरह के काम करते हैं, अब वो मेरे खिलाफ बोलेंगे, तो मैं उन चीज़ों से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ काम ही नहीं करती हूँ जो कि कोई उंगली उठा सके। पर जो लोग नेगेटिव हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आपकी स्ट्रेंथ देखनी है कि आप लोग कितना गुरुजी पे विश्वास करके ऐसे लोगों को कमेंट्स में लिखें कि हमें इस तरह की पूजा पाठ नहीं करानी। दूसरा, अगर कोई चैनल कहता है कि मेंबरशिप लो तभी मैं लाइव लूँगा आपको, बिल्कुल मत लाइव करो। क्यों कर लाइव जाना है आपने ऐसे चैनलों के लिए? लाइव हम इसलिए करते हैं ताकि आपको कुछ देर का सुकून दे सकें, गुरुजी से जोड़ सकें, आपका जो भी गुरुजी के प्रति भाव है वो आप सबके सामने शेयर कर सकें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मेंबर बनवा के, मेंबर बने बहुत अच्छी बात है, अच्छे चैनलों के बने। ये जो यूट्यूब ने एक वो रखा हुआ है कि सब्सक्राइब करो, मेंबर बनो, वो सबके लिए है, वो सब सारे चैनल्स के लिए है, वो किसी एक चैनल वाले के लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई चैनल पैसा लेके, गुरुजी के नाम के लिए मैं कह रही हूँ, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं मैं बोल रही, अगर गुरुजी के नाम से आपसे पैसा लेके आपके लिए पूजा पाठ कोई कर रहा है और ये दिखा रहा है कि आप की पूजा मैंने करी, आपके ऊपर बहुत कष्ट था, वो कष्ट मैंने ले लिया, मेरे ऊपर आ गया, अरे भाई, गुरुजी बेचारे कभी किसी के लिए इस तरह की बातें नहीं बोलते थे, आप बोल रहे हो। आप मतलब अपने आप को इतना महान दिखा रहे हो पैसा लेके। अगर आप में से किसी ने पैसे दिए हुए हैं ऐसे किसी भी चैनल को, तो आप उसको बोलिए कि आप मेरे को लाइव दिखाएं, वीडियो कॉल पे दिखाएं कि आप ये पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। और अगर ऐसा इंसान पंडितों के चक्कर में पड़ा हुआ है, पंडितों को बुला के पूजा पाठ करके, हवन करके और ये सब करके कर रहा है, तो जिस जगह पे हवन होगा वही जगह शुद्ध होती है, उसकी वजह से आपका घर शुद्ध नहीं हो जाएगा। इतने उपाय आपको बताती हूँ, इतने उपाय बताती हूँ, घर बैठे फ्री के उपाय, पर आप में से कुछ लोगों ने पैसा खर्चना है तो खर्चना है। तभी मैंने बोला, अगर आपको लगता है आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा तो कमेंट्स में लिखें, ताकि नहीं शब्द आपकी जिंदगी से निकल जाए। और अगर आप आज कमेंट्स में लिखें कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ, क्या आप भी ऐसे चैनलों में कभी ना कभी आपने ऐसे चैनल सुने हैं। पीछे अभी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, अपलोड किया था, उन्होंने सीधा बोला कि दीपा आंटी आपने चैनल में वीडियो नहीं डाली तो मैंने और चैनलों के सुने, सारे पैसा मांगते हैं, क्यों मांग रहे हैं पैसा, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अगर मांग भी रहे हैं तो आप क्यों दे रहे हैं? प्लीज़ मत दीजिए, प्लीज़ ऑनलाइन किसी को ट्रांसफ़र मत करो। हाँ, आपने कोई चीज़ मंगाई है, जैसे मैं भी गुरुजी का स्वरूप और ये सब चीज़ें, ये चीज़ें आपके पास वो चीज़ आ जाती है। जिस तरह आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ये तो सबके चैनलों पे है। लेकिन किसी को पूजा पाठ अपने ऊपर से किया कराया, अपने बच्चों के ऊपर कुछ करवाना, अपने घर की नेगेटिविटी आप किसी से पैसे दे के करवाओगे तो फिर आप गुरुजी की संगत नहीं हो। ये एक बहुत बड़ी बात गुरुजी बुलवा रहे हैं, फिर आप गुरुजी की संगत नहीं हो। मैंने आपको एक छोटा सा उपाय बताया आज, कमेंट्स में अपनी परेशानी लिखें, बिना पैसों की आपकी वो परेशानी दूर होगी 40 डेज के अंदर। आपको किसी भी पंडित के पास नहीं जाना, मौलवी के पास नहीं जाना, कहीं गलत किसी से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, कुछ करना नहीं, सिवाय गुरुजी के उपाय के कोई उपाय मत करो। नहीं तो आपको पूरी छूट है, अगर आप ऐसे उपायों में जा रहे हैं तो आप मेरा चैनल छोड़ सकते हो। अगर आप ऐसे चैनलों से जुड़े हो जो इस तरह के पैसे लेकर आपके उपाय, आपके चीज़ें ठीक करने का दावा करते हैं, तो आज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसी नेगेटिविटी में हैं, आपको लगता है कि ऐसे नेगेटिव चैनल पैसा लेके आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, और जो इतने उपाय आज तक बताए हैं, सिर्फ बताए नहीं हैं, उन उपायों से जितने लोगों का कल्याण हुआ है वो सत्संग आपके साथ शेयर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपाय बता दिए और ख़त्म। जिन जिनको उपाय बताए हैं उनके जीवन में बहुत कल्याण हुए हैं, चमत्कार हुए हैं, ये भी आपने सारे सत्संग में सुने हैं। फिर भी अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो ऐसे चैनलों पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं अपना, और
उनको अभी भी इतनी नेगेटिविटी है उनके अंदर। तो इसका ये मतलब है कि इतने चैनल पे जो मैं सत्संग डाल रही हूँ वो अभी तक उनकी समझ में नहीं आया। आपको सब कुछ अभी चाहिए। तो आज एक काम और करना है। आपको अगर लगता है कि किसी चैनल को पैसे देके आपने पूजा करवाई और आपकी वो सफल हुई, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं वो आज पिन करूँगी। अगर ऐसे चैनल से, किसी ऐसे भी चैनल से जुड़ने के बाद, गुरु जी के चैनल से, कि मैं और चैनलों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर गुरु जी के नाम पे कोई ऐसा काम कर रहा है तो आप मेरे को ज़रूर भेजें। मैं वो ज़रूर पिन करूँगी कि आपकी वो परेशानी दूर हुई। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही विश्वास से भरा हुआ सत्संग सुनाती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन गुरु जी ने उनकी सोच कितनी अच्छी कर दी। और जिसकी सोच अच्छी हो जाएगी, जो विश्वास करेगा, जिसमें श्रद्धा भाव है ना, उसका काम भी गुरु जी बहुत जल्दी करेंगे, करते हैं। तो चलिए सुनाती हूँ आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना। जय गुरु जी दीपा आंटी, जय गुरु जी संगत जी। दीपा आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और कहीं ना कहीं आज के इस सत्संग की वजह आप भी हो। आपकी वजह से ये सत्संग संभव हो पाया है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। दीपा आंटी, ये जर्नी है एक आम से इंसान की, जिसको गुरु जी अपनी संगत बनाकर खास बना देते हैं। तो जब 2023 में गुरु जी ने मेरा हाथ थामा और गुरु जी ने कहा कि चल बड़े मंदिर आ जा, मुझे ब्लेस करना है। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये बड़ा मंदिर कहाँ है, कैसे पहुंचना है। संगत जी यकीन मानिए, मेरे मोबाइल में बड़े मंदिर का कंप्लीट एड्रेस आ गया। जय गुरु जी। और संगत जी, जब मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये बड़ा मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है, ऐसा ना हो कि मैं अगर वहां पहुंचूं और बड़ा मंदिर बंद मिले। तो संगत जी, मेरे मोबाइल में बड़े मंदिर का खुलने और बंद होने का समय आ गया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। जय गुरु जी। अब बारी थी कि मैं हस्बैंड अंकल को क्या बोलूं कि मेरे हस्बैंड मुझे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाएं। मैंने जब गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी क्या बोलूं जो हस्बैंड मुझे ले जाएं, तो गुरु जी ने भाव दिया, कमलिए उसको बोलना कि वहां पर एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसमें सुना है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित है, मुझे उसे देखने जाना है और वो जरूर ले जाएगा। और संगत जी ऐसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल वहां ले जाने के लिए तैयार हो गए और इसके लिए बहाना क्या दिया, गुरु जी ने कहा कि तू सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाने के लिए कहे गुड़गांव, आगे के रास्ते मैं खोल दूंगा। और इस तरह से मेरा वहां जाना संभव हो पाया। जय गुरु जी। और इसके बाद तो जैसे चमत्कारों की बारिश सी हो गई, यूं कहिए पूरा जीवन चमत्कारमय हो गया। और एक सवाल था जिसका जवाब गुरु जी ने मुझे आज तक नहीं दिया था, जिसकी वजह से मैं गुरु जी के आगे रोती भी थी और कभी कभी नाराज भी हो जाती थी। और उसका सवाल का जवाब मिला मुझे दीपा आंटी के सत्संग थे। वो सवाल था मेरी बेटी की शादी का, जो आज तक भी नहीं हुई है। मैं गुरु जी से कहती थी, गुरु जी ना आप कारण बताते हो और ना ही मेरे सवाल का जवाब देते हो। तभी दीपा आंटी का सत्संग आया और दीपा आंटी ने सुनवाया कि मैं ਉਹਦੀ कुड़ी का ब्याह नहीं होने देता, क्योंकि ब्याह हो जाना तो उन्हें फिर कल्ले के कल्ले ही रह जाना सी, निमना नहीं सी, और जदू होगा तो पता भी नहीं चलूगा, हाथ मांग के ले जाएंगे। संगत जी मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं गुरु जी के शब्दों को जो दीपा आंटी ने कहे थे वही दोहराने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। और बहुत बड़ा शुक्राना दीपा आंटी, आप मेरे सवाल के जवाब पाने का माध्यम बनी। गुरु जी आप पर अपनी मेहर की बारिश करें। गुरु जी इसी तरह से सभी संगत को अपने आशीर्वाद से नवाजें। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। और देखिए आंटी, आपकी बेटी की शादी बहुत जल्दी होगी, सगाई बहुत जल्दी हो जाएगी।
लड़का बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत निभेगी, क्योंकि जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं ना उनके तो बेड़े पार हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये 25 मिनट का सत्संग 7 नंबर की ब्लेसिंग के लिए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जो लास्ट तक सुनता है ना उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जय गुरु जी। और आज आपको लास्ट तक सुनने का 7 ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जय गुरु जी।